राजस्थान की धरती उस दिन कुछ ज्यादा ही तप रही थी। रेत ऐसे जल रही थी जैसे किसी ने आग बिछा दी हो। हवा चलती थी लेकिन ठंडक नहीं लाती थी, वो सिर्फ और गर्मी लेकर आती थी। उस सुनसान इलाके में जहाँ दूर दूर तक न कोई पेड़ न कोई इंसान, बस कांटेदार झाड़ियाँ और टूटी हुई बाड़ थी। वही एक आदमी अपने घोड़े पर धीरे धीरे लौट रहा था। उसका नाम था भैरव सिंह। चेहरे पर झुर्रियाँ, आंखों में गहराई और दिल में एक ऐसा खालीपन जो शब्दों में नहीं बताया जा सकता। 3 साल पहले उसकी पत्नी कुसुम की मौत हो गई थी। उस दिन के बाद उसका घर घर नहीं रहा। उसकी जिंदगी जिंदगी नहीं रही, बस एक आदत बन गई थी। सुबह उठना, काम करना और रात को चुपचाप सो जाना। उस दिन भी वही हुआ। भैरव सिंह अपने बूढ़े मगर वफादार घोड़े शेरू पर सवार था। सूरज ढल रहा था और वह खेतों से घर लौट रहा था। तभी शेरू अचानक रुक गया। क्या हुआ शेरू? भैरव ने पूछा। घोड़ा आगे बढ़ने को तैयार नहीं था। उसने आगे देखा। टूटी हुई बाड़ के पास कुछ पड़ा था। पहले लगा कोई बोरी होगी, लेकिन दिल ने कहा नहीं, कुछ गड़बड़ है। वह घोड़े से कूदकर दौड़ा। जैसे जैसे वह पास पहुंचा, उसकी सांसें भारी होने लगी। वो एक औरत थी, नाम राधा। उसका शरीर आधा रेत में धंसा हुआ था। चेहरा धूप में जल चुका था। होठ फटे हुए, सांस टूटती हुई, जैसे मौत बस एक कदम दूर खड़ी हो। भैरव घुटनों के बल बैठ गया। सुन रही हो? उसने धीरे से कहा। राधा की पलकें हिली, लेकिन आवाज नहीं निकली। तभी उसकी नजर पास रखी एक टोकरी पर गई। भैरव ने कपड़ा हटाया और उसका दिल जैसे रुक गया। अंदर एक नवजात बच्ची थी, इतनी छोटी, इतनी कमजोर, जैसे जिंदगी और मौत के बीच अटकी हो। उसका गला सूखा था, आंखें आधी बंद और आवाज जैसे टूटती हुई सांस। भैरव के अंदर अचानक आग जल उठी। कौन है वो जिसने ये किया? उसने पानी की मशक निकाली, कुछ बूंदें राधा के होठों पर डाली। राधा ने मुश्किल से पानी पिया और फुसफुसाई, मेरी बच्ची, बचा लो। उस एक वाक्य ने सब बदल दिया। भैरव ने उंगली गीली करके बच्ची के मुंह के पास लगाई। बच्ची ने तुरंत पकड़ लिया, जैसे वो जीना चाहती हो। उस स्पर्श ने भैरव के अंदर की मरी हुई भावनाओं को जगा दिया। 3 साल से उसने किसी को छुआ नहीं था, किसी के लिए महसूस नहीं किया था, लेकिन उस दिन पहली बार उसका दिल फिर से धड़का। उसने राधो को उठाया, बच्ची को सीने से लगाया और दोनों को शेरू पर बैठा लिया। लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, उसके दिल में एक डर उठा। जिसने इन्हें यहाँ छोड़ा वो वापस आएगा। ये सोचते ही उसकी पकड़
मजबूत हो गई। डूबते सूरज के नीचे भैरव ने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, अब कोई इन्हें छूकर दिखाए। उसे नहीं पता था कि मौत अब उससे दूर नहीं, बहुत पास थी। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान में चांद आधा था और हवाएं तेज चल रही थी। भैरव ने राधा और बच्ची को अपने घर के अंदर सुलाया। पुराने मिट्टी के घर में आज पहली बार फिर से जीवन की आहट थी। तभी दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। भैरव ने दरवाजा खोला। सामने खड़ा था धनराज चौधरी, गांव का सबसे खतरनाक आदमी। उसकी आंखों में ठंडा गुस्सा था। सुना है तू किसी को उठा लाया है। भैरव समझ गया, यही है वो शख्स, अब मेरे घर में है। भैरव ने कहा। धनराज हंसा, वो मेरी इज्जत का मामला है। तभी अंदर से राधा की आवाज़ आई, यही है मेरी बच्ची का बाप। भैरव का खून खोल उठा। सच सामने आ चुका था। धनराज ने राधा के साथ जबरदस्ती की थी। बच्ची पैदा हुई और बदनामी के डर से उन्हें मरने छोड़ दिया। धनराज ने बंदूक निकाली, उन्हें मेरे हवाले कर दे। भैरव ने भी बंदूक उठा ली। पहले मेरी लाश गिरेगी। दोनों आमने सामने। हवा भारी, सन्नाटा गहरा। तभी गोली चलने की आवाज़ गूंजी। लेकिन गोली किसने चलाई? पुलिस ने। दरअसल राधा किसी तरह पहले शिकायत कर चुकी थी। धनराज पकड़ा गया। उसका सच सबके सामने आ गया। कुछ महीनों बाद राधा ठीक हो गई। बच्ची स्वस्थ हो गई। भैरव के घर में पहली बार हंसी गूंजी। राधा ने कहा, आपने हमें बचाया। भैरव मुस्कुराया, तुम दोनों ने मुझे जिंदा किया। उस बच्ची का नाम रखा गया जीवन, क्योंकि वो सिर्फ एक बच्ची नहीं थी, एक नई शुरुआत थी।